अभी तक कॉगिटो इर्गो सम की सत्यता को समझा गया, इस सिद्धांत को समझा गया कि किस प्रकार देकार्त जो है वह अपनी संदेह की प्रक्रिया जो है उसमें असंदेहकर्ता के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। परंतु जो दूसरे दार्शनिक हैं वह देकार्त के इस मत की आलोचना भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे विचार और मेरे अस्तित्व के बीच अवियोज्य संबंध नहीं दिखता। इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वह यह कि विचार ना तो एक प्रकार का प्रत्यय है और मेरा होना, मेरे अस्तित्व वह एक वास्तविकता को दर्शाता है। इसलिए विचारने और एक स्थायी आत्मा, इन दोनों के बीच में कोई अनिवार्य संबंध या अवियोज्य संबंध दिखाई नहीं देता, क्योंकि विचारने मात्र से स्थायी विचारक के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देकार्त ने जिस सत्यता को असंदिग्ध प्राथमिक सत्यता कहा, उसके संदर्भ में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। आगे जब ये देखा जाता है कि सम, कॉगिटो इर्गो सम शब्द में जिस शब्द को सम के अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है मैं हूँ। मैं हूँ का अर्थ है कि होना या अस्तित्व एक विधेय के रूप में इस्तेमाल किया गया है, परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होना या विधेय जो है वह संयोग का काम करता है, वह संबंध बोधक मात्र है। उससे किसी स्थायी जो विचारक है उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। इसको और स्पष्ट करने के प्रयास में हम ये देखते हैं कि ऐसा यदि कहा जाए कि परियां सुंदर नारियां होती है, तो इस जो वाक्य है इसमें परियों के अस्तित्व के संबंध में कुछ नहीं कहा जाता, परंतु ऐसा समझा जाता है कि जिनके संबंध में विधेय कुछ कह रहा है उस उद्देश्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, केवल मात्र विधेय के बारे में बात की जा रही है। आगे देखा जाए तो एक सामान्य जो सिद्धांत है, सामान्य जो एक विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वह यह कि सभी मनुष्य मरणशील है। ऐसा जब कहा जाता है तो इसमें मानव और मरणशीलता के बीच एक संबंध बोधक जो संबंध है वह दिखाई देता है। यहाँ पर न तो मानव और न मरणशीलता, इन दोनों के बीच में किसी वास्तविकता को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया जाता। देकार्त ऐसा समझते थे कि सभी वाक्यों को उद्देश्य और विधेय के रूप में ही लिखा जा सकता है और उद्देश्य तो कोई स्थायी द्रव्य होता है और विधेय उसका गुण होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। सभी वाक्य जो हैं वह उद्देश्य और विधेय के रूप में ही नहीं लिखे जाते। वाक्य जो होते हैं वह संबंधात्मक भी होते हैं, जैसे सीता हरि की बहन है। इस वाक्य में भाई या बहन का कम से कम, अधिक से अधिक संबंधों का जो नाम है, यहाँ पर संबंधों के नाम के बारे में चर्चा की जा रही है, न कि गुण के बारे में। यदि कोई वाक्य में है या होना धातु के रूप में पाई जाती है तो वहाँ उद्देश्य या द्रव्य का अस्तित्व प्रदर्शित नहीं होता, ध्वनित नहीं होता। वहाँ केवल विधेय का ही अस्तित्व जो है वह दिखाई देता है। जैसे यदि यह बात कही जाए कि यह आम मीठा है, तो यह आम जो मीठा है इसमें जो जटिल प्रत्यक्ष है वह तो आम है, परंतु मीठा जो है वह सरल संवेदना के रूप में काम करता है।
इस वाक्य की तुलना जब कॉगिटो एर्गो सम से की जाती है तो वहाँ पर मैं हूँ को पूर्ण वाक्य मान लिया जाता है, जिससे दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अस्तित्व या अनस्तित्व पूर्ण वाक्य मान लेने पर जो सिद्ध होता है, जिस चीज़ को सिद्ध किया जाता है, वह है स्थायी आत्मा। मैं या स्थायी आत्मा की वास्तविकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। कॉगिटो एर्गो सम से केवल यह स्पष्ट हो जाता है कि जानने वाली वस्तु से पहले जानने वाले व्यक्ति के स्वरूप को समझने से ही जानने वाली वस्तु के स्वरूप पर प्रकाश पड़ सकता है। अर्थात ज्ञेय से पहले ज्ञाता का अस्तित्व होता है और ज्ञाता के स्वरूप को जानने से ही ज्ञेय के स्वरूप पर प्रकाश पड़ सकता है। इस प्रकार जो कॉगिटो एर्गो सम की सत्यता को जाना था हमने देकार्त के दर्शन में, अन्यान्य दार्शनिकों ने जो इसकी आलोचना की उसको हमने समझा। इसकी विस्तार से जो चर्चा है वो की तो गई है, परंतु यदि आलोचनात्मक वर्णन पूछा जाए तो ही इतने विस्तार से आलोचना करनी चाहिए, अन्यथा देकार्त के दर्शन में देकार्त के स्वयं के सिद्धांत को अर्थात कॉगिटो एर्गो सम को ही समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक विवरण केवल उस सत्यता को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास मात्र है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में अंतिम नहीं है। उसकी भी आलोचना और समालोचना के द्वारा एक नए दृष्टिकोण, एक नए आयाम के द्वारा हम उस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उसी से दर्शन गति, एक नए प्रतिमान, एक नई गति को प्राप्त करता है।